तो दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। मैंने अभी तक आपको जो जो चीज़ें इस पर्टिकुलर सीरीज में समझाई है ना, लाइक इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, अब आज हम पार्ट 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे के कदम जो हम लोगों ने पीछे छोड़े थे, कि नेक्स्ट किस तरीके से लाइक हम अपने ब्रोकर के टर्मिनल के ऊपर करेंसी के अंदर, ठीक, या फिर कमोडिटी मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से काम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम करेंसी में बात करते हैं तो करेंसी में हम लोगों को टोटल 7 पेयर्स अलाउ होते हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रॉपर्ली समझा देता हूँ इसको, देन उसके बाद में टर्मिनल पे चलकर इसको समझेंगे। देखो, टर्मिनल पर जाने से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग जो काम करेंगे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जो भी हम काम कर रहे हैं आरबीआई अप्रूव्ड पेयर्स हैं। ठीक है, सो कोई टेंशन की बात नहीं है, 100% लीगल है, कोई इसको इनलीगल नहीं बोल सकता। टोटल कौन कौन से पेयर्स हैं? टोटल 7 पेयर्स की मैं बात करूँ तो पहला पेयर जो हम लोग मोस्ट लाइक यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूएसडी आईएनआर। सेकंड है जीबीपी आईएनआर। थर्ड है जेपीवाई आईएनआर। देन यूरो आईएनआर। उसके बाद में कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जैसे यूरो यूएसडी, ठीक, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। ये 7 पेयर्स हैं, ठीक, 3 4 5 6 एंड 7। इनमें से ये वाला पेयर, ये और ये पेयर्स तो आपको सभी ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर हैं, उनके टर्मिनल पर देखने के लिए मिल जाता है। बट ये जो पेयर्स है ना, ये वाले पेयर्स, इनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती एंड ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम इंडिया में रहते हुए इनके अंदर भी पेयर में काम कर सकते हैं। बट बताना चाहूंगा, दुनिया में जो इंटरनेशनल फोरेक्स की जब मैं बात करता हूं ना, तो इंटरनेशनल फोरेक्स पे सबसे जो टॉप के जो कह सकते हो पेयर्स होते हैं ना, वो ये 3 पेयर्स हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होती है ना दुनिया में, मतलब इंटरनेशनल फोरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। अब आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल फोरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर देखकर इसको एनालाइज कर सकते हो कि भाई मैं मंथली बेसिस पे इसमें काम करना चाहता हूं तो किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया में कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो कि इनको अलाउ करते हैं। उसमें से एक ब्रोकर का नाम मैं लिख रहा हूं, एलाइज ब्लू। ठीक है, ये ब्रोकर आपको ये वाले पेयर्स की भी लाइक कह सकते हो ट्रेडिंग करने की परमिशन अलाउ करते हैं। नीचे मैंने लिंक दी है, आप चाहो तो एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड इसको भी कंटिन्यू करके देख सकते हो। ठीक, मेरा मेन फोकस रहता है यूएसडी एनआर के ऊपर। तो ये तो पहली बात हुई। देन उसके बाद में कमोडिटी की बात करेंगे। ये सारी चीजें मैं टर्मिनल पे कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो समझाऊंगा। सेकेंड स्टेप कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो यहां पर दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी प्रोडक्ट लाइक कह सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्रूड ऑयल, ठीक, नेचुरल गैस, ठीक, लाइक यहां पे कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, जिंक हो गया, ठीक, एंड डिफरेंट डिफरेंट और भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो भी आप यूज करना चाहते हो। मल्टीपल चीजें, आप सिल्वर में काम कर सकते हो, आप गोल्ड में काम कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो ये भी एक तरह से मार्केट होती है जहां पर हम काम कर सकते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, इन सबको ना हम लोग क्या करते हैं टर्मिनल पे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं बाकी की चीज़ें एग्जिट कर देता हूँ, कोई काम की कुछ खास अभी के लिए नहीं है। मैं समझाता हूँ बिल्कुल जीरो से, ठीक है, ढंग से समझना। लास्ट टाइम मैंने आपको जीरोधा के बारे में ही समझाया था, टर्मिनल जो था उसी के ऊपर यहाँ पे आज भी समझा देता हूँ आपको। ये वॉच लिस्ट होती है सर्च करने की, और यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम है, जो ट्रेड रनिंग होती है यहाँ पे दिखती है, ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखती है, फंड यहाँ पे दिखता है, और बेसिकली और कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। मान लो आपने कोई ट्रेड में डिलीवरी में काम किया ना, और डिलीवरी यहाँ से निकलकर होल्डिंग में चली जाती है, बस इतना होता है। इसके अलावा इसमें कोई खास ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बार बार समझाया जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ भाई, पहले मैं यूएसडी आईएनआर, ये सारे के सारे जो पेयर्स हैं ना, जो जो मैंने आपको बताया, ये 7 पेयर्स जो हैं, 7 में से कितने पेयर, 4 पेयर, वो हमें कहाँ पर मिल जाएंगे, जो ये ब्रोकर है इसका नाम है जीरोधा। ठीक, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर अकाउंट किसी का नहीं है तो नीचे जाके ओपन करके देख सकता है कैसे करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च क्या करेंगे, मैं यूएसडी आईएनआर में काम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूएसडी आईएनआर मैंने सर्च किया। ध्यान देने की बात है, यूएसडी आईएनआर के अंदर दोस्तों जहां पर FUT लिखा हुआ है वो फ्यूचर डेरिवेटिव है। यहाँ पे 2 तरीके की चीजें होती है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था ना। एक तो फ्यूचर होता है, दूसरा ऑप्शंस होता है।
फ्यूचर में FUT लिखा होता है, आप कहोगे यार ये भी तो लिखा हुआ है FUT, ये भी तो लिखा हुआ है FUT, तो भाई इसको बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। मतलब फ्यूचर में भी मंथली एंड वीकली एक्सपायरी होती है, ऑप्शंस में भी मंथली एंड वीकली एक्सपायरी होती है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो ये तो जिसके आगे जून FUT लिखा है ना, ये होगी मंथली, इसको मैंने ऐड किया। और अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो वीकली है, कौन सा वीक आ रहा है, लाइक 16 तारीख की एक्सपायरी है, तो 16 तारीख की एक्सपायरी को मैंने ऐड किया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसमें टर्मिनल में जो जो चीज़ें हैं, लाइक देखो यहाँ पे बाय का बटन दबाओगे तो बाय कर सकते हो, लाइक यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर, इंट्राडे करोगे तो MIS लिखा आता है, जबकि कोई फायदा नहीं है। आप देखो सेम प्राइस लगता है MIS में भी और डिलीवरी में भी, तो इंसान डिलीवरी में काम करेगा। तो कॉमन सी बात है, 1 लॉट के अंदर यहाँ क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो, प्राइसिंग यहाँ पे होती है, उसी के साथ में मार्केट प्राइस करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस में जो प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस पे आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीके से हम यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कितने पैसे लगते हैं ना, इसके ऊपर एक बार डिटेल से वीडियो समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पैसा कितना लगेगा काम करने के लिए करेंसी या फिर कोई भी सेगमेंट के अंदर, वो आराम से मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। यह आपका फ्यूचर का बाय करना कैसा हुआ, ये सेम सेल करना चाहता हूँ, सेल वाली विंडो ओपन हो जाएगी। सेल का मतलब क्या होगा भाई, कोई चीज़ अगर मान लीजिए 82.3050 की है तो मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि प्राइस महंगा मैं सेल कर पाऊँ, मैं महंगा सेल कर पाऊँ, ताकि जब नीचे गिरना चालू हो तो मुझको वहां पर प्लस प्रॉफिट दिखाई दे। तो ये है पीछे का लॉजिक। चलिए ये कट किया यहाँ से। देन इसी तरीके से जून मंथ का है, जैसे इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे ही यहाँ पे इसको अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आती है। मार्केट में कैसे कैसे ऑर्डर लगाना है चीज़ें मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेगुलर ऑर्डर लगाना होता है, ओवरनाइट करना होता है, क्योंकि जब हम पूरा पैसा दे सकते हैं सोचो तो क्यों फालतू में टेंशन लेनी है ना, ये चीज़ें की जा सकती है। तो एक लॉट में यहाँ पे 400 रुपये लग रहे हैं इसको शॉर्ट करने के लिए। इसको मैं 10 लॉट करता हूँ तो 4000 के आसपास यहाँ पे लग रहे हैं, लाइक इसको शॉर्ट करने के लिए, जबकि ये गलत है। यहाँ पर अप्रोक्स कह सकते हो 15,000 के आसपास लगते हैं। मार्जिन कैलकुलेटर कभी कभी सही काम इनका नहीं करता है, इसी कारण मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी समझाऊंगा इसको। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हो गई। अब कैसे इसको ऐड करना होता है, देखो ये तो मैंने वीकली कर दी और मंथली कर दी। मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे तो दूर दूर की करनी होती है, USD INR मैंने सर्च किया, तो आपको बताना चाहूँगा USD INR एक ऐसी करेंसी है जो कभी ना तो बंद होगी। ठीक है, हमेशा लाइक इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। अगर सोचो रिलेशन खराब हुए तो आपका गूगल भी बंद हो जाएगा, यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, अमेरिकन एप्पल भी बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमारे रिलेशन इतने लेवल पे खराब नहीं हो सकते कि हम व्यापार ना करें, और व्यापार करते रहेंगे जब तक, तब तक USD INR काम करता रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब कोई बिजनेस चूज किया जाता है ना, तो उसको ऐसे चूज किया कीजिए कि भाई आज मैं काम कर रहा हूं तो आने वाले 4 साल 10 साल 40 साल क्या ये बिजनेस चलने वाला है, रनिंग कंडीशन में रहने वाला है? जी हाँ, रहने वाला है। अब मान लो मैं जब से पैदा हुआ था तब से पहले से करेंसी लाइक USD INR में ट्रेड हो रही है। ठीक है, सो पैनिक की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना काम चलना चाहिए, है ना। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो ना कि मुझे यहाँ पे काम अपना मतलब निकालना है प्रॉफिट, देन लॉन्ग टर्म में काम किया जा सकता है। कैसे? आप मान लीजिए अपनी टाइम, मनी और एनर्जी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सोचो आपने 1 साल 2 साल मेहनत की, धीमे धीमे पैसा कनेक्ट किया, कलेक्ट करते करते अपने इकट्ठा किया, देन उसके बाद में आप यहाँ पे काम करते हो। सोचो मार्केट में कह दें कि USD INR का पेयर बंद हो गया तो कितना बुरा लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे ऐसा ना हो, इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, इसको ना ट्रेडिंग की तरह यूज़ नहीं किया जाता। ट्रेडिंग की तरह मतलब नॉर्मल जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स होते हैं ना, ट्रेडिंग की तरह यूज़ नहीं होता। ये सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं करेंसी, करेंसी सेगमेंट। दोस्तों ये सेगमेंट ना होता है हेजिंग के लिए। हैजिंग मतलब एक चीज को दूसरी चीज से बांध देना, ताकि मतलब व्यापार करने के लिए आगे बताऊंगा हैजिंग क्या होती है, बट अभी समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया क्योंकि हमें दिख रहा है सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी के साथ पैसा बन रहा है। लोग कहते हैं इसमें मूवमेंट कम होती है, मैं बोलता हूँ मूवमेंट कम होना एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। आप इसको गलत देख रहे हो। मूवमेंट कम है तभी तो आप इसके अंदर स्टेबिलिटी के साथ वर्क कर पाओगे ना। आप यहाँ पे ऑप्शंस में काम कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है मूवमेंट्स कम है। पैसा आना चाहिए, मेन चीज़ है। गांधी जी आने चाहिए, वो आते रहते हैं जाते नहीं है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। देन उसके बाद भी बात की जाए तो यहाँ पर मान लो मैंने जून मंथ की बात की है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि फ्यूचर मार्केट के अंदर SBI के ऊपर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि SBI का जो स्टॉक है उसमें लाइक अभी जून चल रहा है मान लो, तो जून जुलाई अगस्त केवल और केवल ना 3 मंथ आगे के
कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मतलब कि कह सकते हो 3 महीने आगे तक में ही आप काम कर सकते हो। जबकि हम बात करें करेंसी की, तो दोस्तों करेंसी के अंदर क्या होता है पता है, 10 महीने, 12 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। अब ये सब करेंसी में नहीं कर सकते हो। ज्यादातर देखो जिसमें ज्यादा व्यापार होता होगा, डॉलर जो है इंटरनेशनल पेयर है, तो कॉमन सी बात आ जाती है, हमारा जो डॉलर के साथ में व्यापार होगा वो 10 से 12 महीने आगे तक में किया जाता है। अगर हम जीबीपी आईएनआर की बात करें, उसमें नॉर्मली 3 से 4 महीने तक में किया जाता है। ठीक, ऐसे ही हम यूरो आईएनआर की बात करें, उसके अंदर भी 3 से 4 महीने में किया जाता है। जेपीवाई आईएनआर की बात करें, उसमें भी 3 से 4 महीने के में किया जाता है। तो आपको एक सहूलियत मिल जाती है कि आप यहाँ पे 10 से 12 महीने आगे की कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर पाते हो और बहुत ही कम फंड के साथ काम कर पाते हो। मैं फंड वाला लॉजिक आपको समझाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने कम पैसे में कैसे कोई चीज़ काम की जा सकती है, वो भी इतनी सेफ्टी के साथ। लोगों को ना बहुत ज़्यादा पैसा एकदम चाहिए, क्विक मनी चाहिए, इसलिए लूट रहे हैं। अदरवाइज कोई अगर जेन्युइन तरीके से काम करे ना कि भाई मुझे धीमे धीमे काम करना है, पहले मैं 5 लॉट से स्टार्टिंग करूंगा, ठीक, एक्सपीरियंस आने पर 10 लॉट से स्टार्टिंग करूंगा, देन उसके बाद में 100 लॉट कब हो जाते हैं ना खुद पता नहीं लगता है, बात ध्यान रखना। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में पहले ही दिन अगर आप याद होगा आपको, तो आपने जब साइकिल चलाई होगी तो कितने डर डर के चलाई थी, आज की बात है कितनी तेज चला सकते हो। सेम पहले दिन आपने कार ड्राइव की थी, कितना डर डर के की थी, और आज की बात करें तो बगल वाला पड़ोसी बोलता है भाई धीमे चला, क्यों 100+ जा रहे हो। ये चीज़ें धीमे धीमे आती है, वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर आती है। एक्सपीरियंस धीमे धीमे गेन होता रहता है, देन ग्रो करता रहता है। यहाँ पे आपको कोई डिग्री की जरूरत तो है नहीं कि डिग्री दिखाई जाएगी या कुछ किया जाएगा, जितना आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे काउंट नहीं होती। अब बात आती है यहाँ पे कितने महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम किया जा सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने टर्मिनल के ऊपर अगर आप इसको सर्च करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो यूएसडी आईएनआर आपने टाइप किया, तो जून मंथ इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएसडी आईएनआर, और जून मंथ है ही, जुलाई मंथ देखो भाई, जुलाई फ्यूचर जो लिखा है ना वो मंथली होता है, बाकी ये वीकली होते हैं। मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, जिस तारीख लिखा होता है ना उस तारीख की एक्सपायरी हो जाती है इनकी। तो जून मंथ में देखूँ यहाँ पे, तो जून मंथ क्लिक किया मैंने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और नीचे की तरफ देखोगे ना तो जनवरी के बाद में भाई और भी होंगे, जनवरी के बाद में फरवरी भी आ सकता है। देखें यूएसडी आईएनआर फरवरी, ठीक, तो ये आप देख रहे हो 24 का। तो सीडीएस और बीसीटी मैंने बताया था, सीडीएस पे हम काम करते हैं, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी कह सकते हो वॉल्यूम कम जरूर है, बट इतनी वॉल्यूम है कि आपकी दाल गल जाए, समझ रहे हो। अगर आप इतनी दूर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करना चाहते हो, देन डेफिनेटली ट्रेड डालोगे तो ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है। इतनी तो है ना कि आपको काम चल जाए, मतलब 8,800 बाय साइड के क्वांटिटी के ऑर्डर लगे हुए हैं एंड 7,800 सेल साइड पे लगे हुए हैं। तो मतलब डिफरेंस तो है, बट मानता हूं कि डिफरेंस है, बट काम तो हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आप इजीली 4 से 5 महीने, लाइक सितंबर में भी काम करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे, और बहुत ही कम पैसे के साथ कर पाओगे। मोस्ट कीमती चीज़ ये हो जाती है। यहाँ पे आप देखो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लाइक बिड एंड आस्क प्राइस के अंदर कोई बड़ा बहुत खतरनाक डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप पास में आओगे तो यहाँ पे डिफरेंस और कम हो जाता है। देख रहे हो 32.75 और 33, मतलब 0.0025 का डिफरेंस है। और अगर इनमें देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इसमें थोड़ा सा कह सकते हो 51 से 50, लाइक 0.0050 का डिफरेंस है। तो आप जिसमें करना चाहो, देखो आपकी सहूलियत है, आपको चाहिए टेंशन फ्री काम तो दूर का पकड़ सकते हो, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मेरे भाई पास का ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पैनिक कंडीशन नहीं बननी चाहिए, बस वो है आपके माइंड में, बाकी गांधी जी जाते नहीं है, सिंपल सी बात यह है, ठीक है। सो ये तो हुआ हमारा करेंसी सेगमेंट को हम कैसे ऐड करते हैं, और ये स्पेशली फ्यूचर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको हटा लेता हूँ, फालतू की चीज़ें सारी एक बार हटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूँगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। देखो अभी प्राइस चल रहा है 82.33, सो 82.33 अभी प्राइस है। तो ऊपर का रेंज जो है ना, ऊपर का जो, लाइक मैंने पीछे आपको बताया था एनएससी के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस होता है, तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस करेंसी में अभी कौन सी है, 82.50 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी है, 82.25। तो भाई हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि अभी ये नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो अगर मैं पोपट हूं तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। अब करूं तो करूं कैसे, तो मैं क्या कर सकता हूं, 82.50 की सी को बाय करके चलूंगा। तो अब मुझे इसको सर्च कैसे करना है, सर्च करना समझिए, करना क्या है, यहां आना है, यहां आने के बाद में आपको लिखना है यूएसडी आईएनआर, ठीक। उसके बाद में जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज करो ना, नंबर है 82.50, आपको यहाँ पे 82.5 लिखना है। इतना लिखते ही ना आपको यहाँ पे दिख जाएगा
कि भाई आप यहाँ पर 8250 की कॉल, जून मंथ का प्राइस तो 8233 चल रहा है ना, तो 8250 की कॉल अगर आप चाहो तो ये रही, और 8250 की पुट, पुट का मतलब पता क्या होगा कि भाई मैं कहता हूँ नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या कर सकता हूँ मैं 8250 की पुट को बाय कर सकता हूँ, जितना वो नीचे आएगा उतना ज़्यादा मुझको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। कॉल बाय करना, पुट बाय करना, ऑप्शन बाइंग में कराता नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। देन ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या की, यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब किसी को लगता है भाई मैं तो वीकली में करना चाहता हूँ, तो वो वीकली में भी कर सकता है। यहाँ पे देखो 8250 की बात की जाए तो इसका प्राइस देखा जाए कैसे क्या होगा, कुछ नहीं करना, वही सारा प्रोसेस है, बाय पे क्लिक करना है, रेगुलर का ऑर्डर, इंट्राडे हमें करना नहीं होता, ओवरनाइट करना होता है। लिमिट प्राइस हमें लगाना है, तो लिमिट प्राइस हमने 0.1150 लगाया, क्योंकि मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं बाय नीचे करना चाहूँगा तो मैं 0.25 भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरा और थोड़ा सा 25 पैसे नीचे गिर जाए, सॉरी 0.25 नीचे गिर जाए। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं 10 लॉट में करना चाहता हूँ, तो बाय करने के लिए मुझे यहाँ पे 1125 रुपये की जरूरत पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। ध्यान देने की बात यहाँ पे आ जाती है कि बाय करना बहुत आसान होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और अगर मैं इसको सेल करने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप खुद समझ सकते हो, एक इंसान 8,500 रुपये लगाता है और 1125 रुपये जो ऑप्शन बायर को लगते हैं ना, खर्चा लगता है, वो एक्चुअल में ऑप्शन सेलर की कमाई होती है। तो सिंपल सी बात है, एक इंसान 8,500 रुपये लगा रहा है और 1100 कमाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इंसान 1100 लगा रहा है और कह रहा है कि 1100 के ऊपर 1100 आ जाए, मतलब डबल हो जाए। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि भाई किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? सो ये तो हुई कॉल को कैसे ऐड करते हैं। अब मान लीजिए मैं नीचे की तरफ बात करूं कि भाई मैं कहता हूं नीचे जा सकता है मार्केट, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन बन सकती है, तो 82.3350 प्राइस है, तो मैं कहता हूं नीचे गिर सकता है, तो नीचे गिरने का मतलब है कि 82.2500 के ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए यहां से होते हुए। तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं, 82.2500 की पुट को खरीद लेते हैं, क्योंकि नीचे जाने की चांस है। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे सर्च किया USD INR 82.2500, लाइक इतना लिखना बहुत है, 25 लिखना बहुत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कॉल, कॉल का मतलब क्या होगा भाई, कॉल नीचे की तरफ जा रही है तो कॉल की वैल्यू तो कॉमन सी बात है, ऑलरेडी वो इन द मनी है, तो हम नीचे की पुट को देखेंगे 82.25। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने देखा कि इसका प्राइस इतना है, तो मैं अगर इसको बाय करना चाहता हूँ तो मुझको यहाँ पे 10 लॉट में टोटल और टोटल कितने लगेंगे, 1350 रुपये लगेंगे। 1350 में मैं इसका मालिक बन जाता हूँ, कब तक के लिए, जून मंथ की एक्सपायरी तक। और जून मंथ की एक्सपायरी कैसे पता लगेंगी, यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्सपायरी लिखी होती है सबके अंदर, तो 27 तारीख को ये चीज़ बंद हो जाएगी, और यहाँ पे कह सकते हो ये बिल्कुल जीरो भी हो जाएगी, या फिर इसका प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है अपर सर्किट। तो यहाँ पे 1350 जो है ना, इतना पैसा मुझे लगा। अब सोचो मैं ऑप्शन सेलर होता तो मुझे यहाँ पे कितने लगते, मुझे यहाँ पे पैसे जो लगते थोड़े ज़्यादा लगते। भाई बदल दे, आ गया 18,715 रुपये लग रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ना मार्जिन डिफाइन करता है। 18,715 लग रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, आप खुद समझ सकते हो कि एक इंसान 18,000 रुपये लगा रहा है और 1350 रुपये कमा रहा है, और दूसरा इंसान 1350 रुपये लगा रहा है और कहता है मुझको डबल हो जाए तो बहुत अच्छा भगवान, 20% शेयरिंग आपकी। तो ऐसा तो नहीं होता, सिंपल सी बात है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यों ऑप्शन सेलर ही पैसा ज़्यादा कमाते हैं, नॉट ऑप्शन बायर। और जो आप देखते हो ना यूट्यूब पे ऑप्शन बाइंग, भाई उनके अकाउंट में फंड पड़ा होता है, इस वजह से वो नुकसान नहीं कराते हैं। क्लियर? सो ये चीज़ आ जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की बात करें, मैंने आपको फ्यूचर कैसे ऐड करते हैं, ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं, ऑप्शन में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, एंड पी के अंदर बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, आई थिंक क्लियर करा दिया है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। ऐड करने की बात यह है कि भाई कॉमोडिटी मार्केट कैसे सर्च की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना मतलब काम करना होता है, खुजली होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो भी बताना ज़रूरी है, पता तो होना ज़रूरी है ना कि भाई कि काम कैसे करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा तो काम है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल सर्च करता हूँ, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जैसे मैं लिखूंगा ना, तो MCX लाइक कह सकते हो, यहाँ पर आके निकल के आ जाता है। ये एक्सचेंज है जिसके ऊपर लाइक कॉमोडिटी मार्केट पूरी तरीके से वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे जून मंथ का करना है, तो जून मंथ को मैंने कलेक्ट किया। वही चीज़ आती है, जून मंथ करने के बाद में प्राइसिंग जो चल रही है इतनी चल रही है, और यहाँ पे मैं इस पर बाय पे क्लिक करता हूँ। तो बाय करने पर मुझे एक लॉट को बाय करने के लिए ओवरनाइट, अगर ओवरनाइट मतलब आज मैं इसको खरीदूँ और 1 महीने तक इसका मालिक बना रहा हूँ, मालिक कब तक बना रहूँगा, जब तक कि इसकी एक्सपायरी है, लाइक 16/6 की इसकी एक्सपायरी है, तो उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लॉट में मुझे 2,64,850 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ में अगर मैं इसको बेचने की कोशिश करता हूँ, देन आई थिंक उतना ही ज़रूरत पड़ती है बाय करने में भी और सेल करने में भी, सेम टू सेम। जैसे कि मैंने बताया था, स्टॉक्स के फ्यूचर होते हैं, उनके अंदर बाय और सेल करना जो है फ्यूचर को आसान होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपको मार्जिन मिल रहा है 5 लाख, मतलब कह सकते हो इससे 5 टाइम्स महंगी चीज़ है ये। जितना आपको मार्जिन मिल रहा है ना, इससे 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दो कि भाई कोई चीज़ 2 लाख में हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है 10 लाख का उसका प्रोडक्ट का वैल्यू है।
तो आप खुद समझ सकते हो, अगर कुछ थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो आपके अकाउंट की तो बैंड बजना तय है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा लाइक रिस्क मैं तो नहीं लेता। इतने में 2,64,000 में मैं महीने के कह सकते हो मैं आराम से 10, 15, 20 हज़ार निकाल लूंगा करेंसी मार्केट से। तो मैं यहाँ पे क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाहूंगा विद सिंगल ट्रेड। ठीक है, सो ये हुई क्रूड ऑयल की बात। फिर यहाँ पे हम गोल्ड भी ले सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर क्या है, गोल्ड FUT आप लिखोगे तो आपको फ्यूचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, गोल्ड अगस्त पे क्लिक किया, देखा गोल्ड का प्राइस कितना है भाई, गोल्ड का प्राइस तो 59,361 चल रहा है। ठीक, तो हम इसको अगर बाय करना चाहते हैं एक लॉट को, तो एक लॉट गोल्ड खरीदना मतलब ये समझ लीजिए 54,82,023 रुपये 25 पैसे इतने का पड़ेगा। और एक लॉट है ये, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी गोल्ड के अंदर उस हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये हुआ गोल्ड को कैसे ऐड करते हैं। देखो बाय करना हुआ, सेल करने पे भी यही चीज़ होती है, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बटन दबाना है, बाकी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर कोई कहने लगे भाई मैं तो नेचुरल प्रोडक्ट लाइक नेचुरल गैस देखना चाहता हूँ, ये कहाँ मिलती है भाई। तो ये नेचुरल गैस जैसे ही आप टाइप करते हो तो जो मंथ प्रेजेंट चल रहा है उस पर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। करने के बाद में जो भी प्राइसिंग चल रही है आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाओगे तो बाय के ऑर्डर पे 47,000 रुपीज़ में एक लॉट आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप वही मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या फिर रेगुलर ऑर्डर में जो काम कर रहे हो वो चीज़ें कंप्लीटली कर सकते हो। इसी तरीके से भाई इसको अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल पे क्लिक करोगे, और सेल पे क्लिक करने के बाद में विद वन लॉट करना चाहते हो तो यहाँ पे 48,000 का फंड लगता है। आप इसके मालिक बन जाते हो कब तक के लिए, जब तक कि इसकी एक्सपायरी है। यहाँ पे एक्सपायरी दिखा रहा है 27/6/2023। सो इस तरीके से आप यहाँ पर गैस नेचुरल प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। जो भी माइंड में आपके चीज़ें आ रही है ना, जो जो चीज़ें शेयर मार्केट में बिकती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड करके बाय सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। और मार्केट में उतरने से पहले मैं पहले ही बोलना चाहूंगा, प्लीज 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 हाथ जोड़ के कहता हूं, जो लोग नए हैं ना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। किस चीज में करते हैं पता है, ये ऑर्डर्स लगाने में उनको गलती हो जाती है। ये गलती प्लीज मत करना। मैं बोलूंगा आपका अकाउंट ओपन नहीं है, नीचे लिंक दी है, ओपन करो। ओपन होते ही 2 दिन में 1 दिन में ओपन हो जाता है। ये टर्मिनल पे लॉगिन करो, लॉगिन करके ना चाहे पेपर ट्रेड करो, बार बार ऑर्डर डालने की प्रैक्टिस करो कि कैसे ऑर्डर डलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। रियल मार्केट में जब काम करते हैं ना तो ये वाली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई प्राइस रखना था हमको 82.61, प्राइस हमने रख दिया 82.16, गलत कर दिया। ये बच्चों वाली चिंदी चोरियत नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो ना तो पहले प्रैक्टिस करो, 5 दिन 10 दिन 20 दिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप एक फील्ड में उतरने जा रहे हो, समझ रहे हो, आप एक नए फील्ड में उतरना जा रहे हो मेरे दोस्त, कोई भी हो वो, देखो कोई भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। मैं बोलना चाहूंगा दोनों के लिए बेस्ट चीज़ क्यों होती है। लड़का होगा तो देखो लड़के के साथ ये है, उसको तो पैसे कमाने ही है, उस पर तो प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। ठीक, आज नहीं है कल को पड़ेगा। लड़कियों की बात की जाए तो मैं लड़कियों को और भी ज्यादा बोलना चाहूंगा कि आपको तो सबसे पहले ही चीज करनी चाहिए, क्यों, आपको दूसरे घर भी जाना है यार, कॉमन सी बात है। जरूरी थोड़ा है ना वहां पे कैसे लोग आपको मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। आपके पास में एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी दाल रोटी छोड़ो, मटर पनीर लाइक अच्छा खासा नान निकाल पाओ। मतलब समझ रहे हो, अपनी स्किल्स होनी चाहिए अपने पास में। पैसे की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये तब पता लगती है लोगों को जब उनके पास पैसे नहीं होते। समझ रहे हो, अपनी स्किल्स पे फोकस करना जरूरी है। और ये बात ध्यान रखो। लड़कों की बात की जाए भाई, उनका सीन तो ऐसा है, आज पैसे नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ पेपर ट्रेड कर लो। ठीक, पेपर ट्रेड कर लो। पेपर ट्रेड का मतलब ये नहीं कि मतलब बस, मतलब पेपर ट्रेड का मतलब लिख लिख के कि मैंने आज यहाँ पर एंटर किया है, यहाँ पर एग्जिट किया, इतना मेरा पैसा लगा, कितना मुझे प्रॉफिट बनता। कॉन्फिडेंस जनरेट करना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं पेपर ट्रेड में तो हमेशा प्रॉफिट होता है, भाई वहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम नहीं आता, मैं एग्री करता हूँ, बट कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इन गर्ल्स को बोलना चाहूंगा, आपको खुद ब खुद सोचना चाहिए कि फाइनेंशियली फ्री होना कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, देखो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियली लाइक कह सकते हो अपने पैसे पे खुद ब खुद काम करती हैं। उनका नेचर ही अलग होता है। ठीक है, साइकोलॉजी और थिंकिंग नेचर प्लस अपना एक कह सकते हो अपनी खुद की पर्सनैलिटी होती है। बट जो गर्ल्स बेसिकली फाइनेंशियली फ्री नहीं होती, देन डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अपने आप को खुद ही दबावा फील करती हैं। ये रियलिटी है, और मुझे इसमें बोलने में कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज रीज़न है उसके पीछे। बॉयज तो कुछ भी कर जाते हैं यार, वो तो एक लाइक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना चालू कर देंगे, कहीं भी काम कर लेंगे, 10,000 20,000, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो कहने लगे मुझे एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना है, घर वाले कहेंगे वहीं कर ले, तेरे से कुछ ना होता तो। गर्ल्स का सीन ऐसा है, उनके लिए बांध दिया गया कि बेटा ये और ये इससे ज्यादा आप कहीं और देख नहीं सकते। और वो रियलिटी भी है, सिंपल सी बात है, सोसाइटी है भाई, सोसाइटी में ऐसा ही होता है।
बॉयज़ को यहाँ पर ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी, कोई भी, कुछ भी जॉब कर सकते हैं। किसी से कुछ ना होता ना तो वो क्या कर सकता है, ड्राइविंग तक कर लेता है कि भाई चल पैसा तो कमाना है, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। बट गर्ल्स के साथ में एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि उनको ये चीज़ें करनी है। तो मैं बोलना चाहूँगा, आज आपकी एज चाहे 18 साल है, चाहे 28 साल है, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं या जो भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। ये चीज़ वो है, आप अपने आप को अपना टाइम दे सकते हो रात के समय, लाइक कह सकते हो, लाइक वीडियोस देखनी है, लाइक कह सकते हो अपना बुद्धि चलानी है। और मेरे हिसाब से बॉयज से ज़्यादा फास्ट लर्निंग ना गर्ल्स कर जाती हैं, नेचर के कारण शायद। बिकॉज बॉयज क्या है, इधर उधर ज़्यादा कह सकते हो चीज़ें देखते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, बट गर्ल्स को पता है स्टे फोकस्ड, वो फोकस्ड होकर एक चीज़ को कर पाती है। ये भी रियलिटी है। सो मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़ ज़रूर समझें, और स्पेशली लड़के और लड़कियां दोनों इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, सारा गेम है प्रैक्टिस का। मैंने बोला ना, कार ड्राइविंग की वाली बात बताई मैंने, वो रियलिटी है। स्टार्टिंग से पहले पहले धीमे धीमे चलना होता है, और सब धीमे धीमे चलते हैं। मैं नोटिस कर रहा था कि मतलब दिखा रहे थे कि मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है कहाँ से होती है। मैं देख रहा हूँ शहरों में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, गाँव में नहीं होती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, लोगों को एक बार अवेयरनेस हो गई ना गाँव वालों को, तो गाँव वाले पीछे थोड़ा ना हटने वाले हैं। भाई ये चीज़ आसान है, उनको घर में बैठ के करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ रहकर कर सकते हैं। इतनी सारी सहूलियत इस चीज़ में मिलती है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, लोग कहते हैं ना क्या गड़बड़ होती है, तो कोई गड़बड़ ये है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऑफिस ऑफिस नहीं खेलता, मैं ऑफिस ऑफिस नहीं जाता, गुड मॉर्निंग बॉस, हेलो दोस्तों, ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं करता, मेरे कोई दोस्त नहीं है। ये इसका कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं, मैं खुद बताना चाहूंगा, मैं इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूं। लाइक मुझे ज़्यादा फालतू की चीज़ें करना पसंद नहीं है, लाइक फालतू के लोगों को, क्योंकि मेरा नेचर ये है, मैं उनको एकदम एडजस्ट एकदम पकड़ लेता हूँ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा मुझसे ये चाहता है। उस कंडीशन में बड़ा अजीब फील आता है। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने कमरे में आता हूँ, ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट कमाता हूँ, शांत होकर नीचे चला जाता हूँ। मैं अपने घर से ही काम करता हूँ। यही सहूलियत सबको मिलती है, वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। और लड़कियों को मैंने बोला ना, उनको तो यार दूसरी जगह पे शादी करके जाना ही है ना, कॉमन सी बात आती है। तो वो उस दूसरी जगह जाकर भी अगर उनके पास स्किल्स हैं तो वो सबकी मदद भी कर सकते हैं, अपनी उस फैमिली की भी कर सकते हैं और अपनी ये पुरानी फैमिली की भी कर सकते हैं, अगर उनके पास ये चीज है। ध्यान रखो, ये बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है। लोगों को डिग्री देके भेजा जाता है, मेरी लड़की ने ये किया, मेरे लड़के ने ये किया। मैं कहता हूँ पोपट है यार, हमारे सोसाइटी वाले ना काफी लोग ना पोपट हैं सच में। उनको सीन क्या है, बस पूछो मत, बोलूंगा तो फिर काफी लोग बुरा मान जाएंगे। बट मुद्दा है अपनी स्किल्स पे ध्यान देना, और ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए ट्रेडिंग एक बेस्ट कैरियर काउंट होता है। फालतू की चीजें किसी से बात ही नहीं करनी। मैं कभी कभी पूरे दिन कह सकते हो मैं किसी से मिलता ही नहीं हूँ, अपने रूम से मैं बाहर ही नहीं निकला, अपने रूम में आराम से लाइक एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस किया, आराम से मस्त टेंशन फ्री होकर। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। क्यों? आई नो कि मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट आपसे करना है। मुझे किसी को जाके अपना प्लान नहीं शो करना, मुझे किसी को जाके कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मैं जितनी ज़्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूंगा। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होगी तो अपना धंधा कभी बंद नहीं होगा। कॉमन सी बात आ जाती है। कुछ चीज़ें फैक्टर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वही चीज़ मैं आपको बोलूंगा। आई विश यहाँ तक की बातें जो थी ना वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कितने कितने पैसे लगते हैं और कितना कितना मार्जिन कह सकते हो ब्रोकरेज वगैरह लग जाता है। उसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल नया इंसान, ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नया है। एंड बोलना चाहूंगा, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। एंड प्लीज़ व्हाट्सअप करना, मैं या मेरी टीम जैसे अवेलेबल होते हैं आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है, ये फ्री है। डिस्कॉर्ड पे संडे में लाइव सेशन किए जाते हैं। लाइव सेशन जो होते हैं किस चीज़ के होते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल टॉपिक पे होते हैं। वो नॉर्मली रात के 9:30 या 9:45 पर होते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ना डिस्कॉर्ड जब आप ज्वाइन करोगे पता लग जाएगा कि टाइमिंग क्या है। तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उसकी लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाली हुई है, डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है। आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करोगे तो आप एक ऐप ओपन हो जाता है, और बिल्कुल जेन्युइन ऐप है वो, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये ऐप आपके लैपटॉप एंड फोन दोनों में डल जाता है। फेसबुक की तरह लॉग इन करना होता है और आप उसमें एक्सेस कर जाते हो, ठीक। उसी के साथ में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, तो बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में अभी तक के आपका डीमेट अकाउंट नहीं है जिसके अंदर आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, तो नीचे मैंने 3 डीमेट अकाउंट की लिस्ट दी है, ठीक। सबसे 3 जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, तो आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करके आप इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज करके बताना कि मैंने आपके साथ में अकाउंट ओपन किया है। देन आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसको ट्रेड आइडिया ग्रुप बोलते हैं,
ठीक, जिसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। ट्रेड आइडिया किस चीज़ से रिलेटेड, स्पेशली यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड। सो आप चाहें तो उसमें ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कीजिए एंड मुझे मैसेज कर देना। प्लीज़ कोई फेक मत करना, बिकॉज मुझे पता लग जाता है कि आपका अकाउंट मेरे अंडर है नहीं है। मैंने ये चीज़ नोटिस की, काफ़ी सारे क्लाइंट है बिना मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी इमेज खराब होती है मेरे सामने और मुझे भी अजीब लगता है कि बताओ कैसे लोग हैं। तो ऐसा मत करना, जेन्युइन तरीके से आइए, अकाउंट नीचे लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए, नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से ऐड किया जाएगा और लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम की बात की जाती है। ठीक, ग्रुप के अंदर लाइफ टाइम आपको एंट्री वहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। प्रॉपर वे में काम करना है, जेन्युइन तरीके से, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यहाँ तक की वीडियो क्लियर हो गई होगी। आपको क्या करना है, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड जब मैसेज करो तो मैसेज में बता देना कि स्क्रीनशॉट की मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगाई है, ताकि चैनल को ग्रो किया जा सके और अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है मैंने आपको प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है अबाउट करेंसी मार्केट या फिर जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट किया है कि कैसे टर्मिनल को यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।